भारत टैक्सी की तरफ आने में क्या सोचा आपने? देखिए, ओला उबर तो ये सब बाहर की कंपनी है और ये भारत टैक्सी इंडिया की है ऐप। तो हम इंडिया के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, इसमें हमारा ही बेनिफिट है, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारे देश का नाम भी ऊंचा होगा, यही सोच के इसके लिए आए हम अच्छा, तो। एक चीज़ और कई ड्राइवर्स ने बताया, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो कानूनी तौर पे मदद मिलने की बात कही जा रही है, मान लीजिए कोई सवारी आपने बिठाई, उसने ड्रिंक कर रखी हो या धूम्रपान कर रहा हो और आपको उससे डिस्टरबेंस हो, तो इसको लेकर आप जो है कानूनी तौर पर भी आपको मदद मिलेगी उस भारत टैक्सी की तरफ से, तो इसको लेकर कहीं न कहीं सहूलियत रहेगी आपको? अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर कोई ड्रिंक करता है तो उसको आराम से उतार देते हैं, चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई है। सवारी अगर इस नहीं तरीके से नहीं बहसबाजी करती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, ऐसे ऐसा कुछ कुछ नहीं है। और भी लोग हैं, आपसे जानेंगे, आप लोग भी आए हुए हैं क्या? अटैच कराने के लिए अटैच कराने के लिए। आप इससे पहले किस चीज़ में अपनी गाड़ी को चला ओला रहे थे? उबर में। ओला उबर में। तो ओला उबर से भारत टैक्सी की तरफ आप आ रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं, क्या ये अपनी सरकार की, भारत सरकार की है इसलिए, या फिर उससे बेहतर कुछ मिलेगा आपको एक्सपीरियंस? अपनी सरकार की है इसलिए। अच्छा, अपनी सरकार की है। क्या आप इससे पहले क्या चलाते थे आप? सर ओला उबर ही चलाते हैं हम लोग, ओला उबर ही चलाते हैं ओला हम उबर लोग। चलाते थे। हाँ जी। भारत टैक्सी की तरफ आप आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? सर यही सोच रहे हैं कि एक रिस्पांस अच्छा मिलेगा अच्छा। और इसमें आगे बहुत अच्छा आएगा। अब जैसे ओला उबर चल गई है, बेनिफिट हो गया है, वो मन मर्जी अपना किराया पैसा वसूलते हैं ड्राइवरों से। पहले वो राइड का पैसा देते थे, अब वो बंद कर दिया। अब जैसे दिन का उन्होंने 29 रुपये चार्ज कर दिया, जैसे पहले 15 करते थे, अब 29 कर दिया। कहाँ से देगा बंदा? अभी हिंदुस्तान का है अपना, आपने चाहे 50 ले लें, हम इनके लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी सरकार हमारे साथ है, अच्छा काम देगी, अच्छा बने। जैसे आपने इनसे पूछा कि शराब के माध्यम से ऐसा होता है कि कोई लोग ऑटो टैक्सी किस लिए करता है, अगर ड्रिंक कर ली तो कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना, हम उनको घर पे बाइज्जत छोड़ के आएंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर मैंने ड्रिंक कर रखी है, अगर टैक्सी करी तो कोई गुनाह तो नहीं करा। अगर मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ तो उसमें गुनाह है ना, तो इसलिए ऑटो टैक्सी वाले हमेशा हाजिर हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, क्योंकि कानूनी तौर पर भी इसमें ये बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को आप डायरेक्ट जो है इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कई बार उपद्रव करने लगते हैं पैसेंजर आके। ऐसा बहुत कम चांस होता है, 5% लोग होते हैं जो ऐसे करते हैं, बट उनको समझा देते हैं जैसे हम लोग, तो वो मान जाते हैं, बैठ जाते हैं। नहीं तो हम कहते हैं अदर कॉल द पुलिस, तो फिर वो चुप हो जाते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं। अच्छा, ओला उबर से कोई आपको मदद मिलती थी कानूनी तौर पे? सर कानूनी तौर पे कोई मदद नहीं है, बस वो लूट 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 लूट। अब हम इसलिए भारत टैक्सी पे आए हैं कि हमें पता चला कि हमारे हिंदुस्तान के, कई बार आपने पहले देखा होगा कि कई प्लान बने थे कि हमारे दिल्ली में कॉल सेंटर बनेंगे, हमारी वनाटी को साथ मिलेगा। अब कैसे हमारे कितने भाई हैं जिन्होंने किस्तें भी नहीं भर पा रहे अपनी गाड़ियों की, वो क्या करते हैं कि बेचारे पता नहीं कहाँ से उधार लेते हैं, कैसे करते हैं, उनको कुछ भी बेनिफिट नहीं था। ओला उबर अपने मनमर्जी वसूल कर रही है पैसे इनके साथ, वनाटी के साथ। मैं तो ऑटो चालक हूँ, बट मैं टैक्सी भी चलाता था, पहले मैं मेरू भी चलाता था, बट मैंने यही क्रेज़ किया है इसमें, यही मैंने माना है कि इसमें जो भी है अपनी इंडिया की गवर्नमेंट अपनी बनाएगी, उसमें हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि ये हमारे गवर्नमेंट की है, चाहे अमित शाह जी ने करी है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने करी है, चाहे किसी ने भी करी है, तो बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छी पहल करी है कि हम जो भी आएगा हमारी देश में इकनॉमी आएगी, पैसा आएगा, बट हमारे से जैसे जो भी पैसा लिया जाएगा तो हमारे देश में ही आएगा ना, वो बाहर नहीं जाएगा सर। बिल्कुल, देखिए आप बताइए, आप भी भारत टैक्सी की तरफ आ रहे हैं। हाँ, भारत टैक्सी सर बहुत बढ़िया है। और ये जो लूट चल रही है ना ओला उबर के माध्यम से, इसमें ड्राइवर को भी लूटा जा रहा है, प्लस कस्टमर को भी लूटा जा रहा है। जहाँ पे 60 रुपये बनते हैं गवर्नमेंट रेट के हिसाब से, वहाँ पे ये 120, 130 पीक आवर टाइम पे लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत टैक्सी ऐप जो है ये दोनों तरफ को राहत देगा, ड्राइवर को भी देगा और पब्लिक को भी देगा। और मैं तो कोशिश यही करूँगा पब्लिक से कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप प्रचार करें, इसको यूज़ करें। ये जो उबर विदेशी कंपनी है, ठीक है ना, ये बाहर पैसा ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है, देश का पैसा देश में रहे। मोदी का कहना है ना कि स्वदेशी अपनाओ, तो स्वदेशी अपनाना सबका कर्तव्य बनता है। इससे देश की इकोनॉमी और देश बहुत मजबूत होगा। अच्छा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ओला उबर का? और क्योंकि आप भारत टैक्सी की तरफ आ रहे हैं, तो कई बार हमने देखने को मिलता था पीक आवर्स में लोग बुक तो करते थे ये ओला उबर, फिर कैंसिल कर देते थे। अब ऐसे में आप जाम में फंस गए, तो उस दौरान क्या कंपनियों की तरफ से कुछ मिलता था? कंपनी हमें कुछ नहीं देती थी, सिर्फ शोषण के अलावा हमें कंपनी कुछ नहीं देती थी। मैंने अभी भारत टैक्सी का एक राइड मारी है जो कि मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी और अच्छी लगी है, ठीक है। हाँ, मैंने एक राइड मारी। कमीशन तो सर पूछिए मत, कमीशन तो बस ये लूट मचा रखी है, हर कंपनी ने अपनी अपनी पॉलिसी बना रखी है। पूरे दिन में अगर काम करना है ना, तो सबसे पहले आपको उसे सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप काम नहीं कर पाते हैं तो आपका पैसा वो डूब गया हर कीमत पे।
बहुत इन्होंने लूट मचा रखी है और हम चाहते हैं कि हमें थोड़ी राहत मिलेगी ना इसके जरिए, तो बहुत अच्छी है, हमारे लिए सुकून है और पब्लिक के लिए सुकून है। अच्छा, कमीशन को लेकर हम लगातार ये बात कर रहे हैं, इसमें ये बात सामने भी आई है कि कमीशन जो है इसमें जो लोगों को है ज़्यादा मिलेगा भारत टैक्सी में। सर, कमीशन को लेकर हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कुछ बताना चाह रहे हैं आपकी कमीशन कितना मिलता था आपको ओला उबर में, और भारत टैक्सी में जब आप आए तो बिल्कुल सर्च करके आए होंगे कि कितना कमीशन मिलेगा। पास कर दिया इन्होंने, ये हर किसी का ड्राइवर पास बना दिया है। सुबह पहले ही आप उठते ही पास को रिचार्ज करेंगे, ठीक है। आपका किसी का 14 रुपये है, किसी का 100 रुपये है, किसी के पास है या नहीं है, बट वो पहले क्या करेगा कि पहले पास को रिचार्ज करेगा, फिर सारा दिन एक कंपनी के साथ जुड़ा रहेगा। कि जैसे मैंने अब 100 रुपये का पास लिया टैक्सी में, अब 100 रुपये के पास में आप बैठे रहो, अगर ड्यूटी आई या नहीं आई। कस्टमर क्या करता है, कस्टमर अपने 2 ऐप लेता है, वो तो उसकी देखो सहानुभूति है, उसको जहाँ सस्ती मिलेगी वो लेंगे। उनने ओला भी ऑन कर लिया, उबर भी ऑन कर लिया, रैपिडो भी ऑन कर लिया। अभी कैंसिलेशन के बारे में आप इन सर से पूछ रहे थे, मैं उसको डिसीजन बताता हूँ क्या हुआ। उसने देखा जी रैपिडो में आ रहे हैं मेरे 100 रुपये, मान लीजिए 5 किलोमीटर के। अभी मैंने उबर को खोला, उसमें आ रहे हैं मेरे 80 रुपये जी। तो मैंने क्या करा जी, फटाफट रैपिडो को कैंसिल करा, उबर डाउन कर दिया। उबर वाली आ रही है, वो बेचारा अब आधा किलोमीटर भी नहीं चला, इनने देखा रैपिडो में 60 आ रहे हैं तो उसको उबर को भी कैंसिल कर दिया। अभी कस्टमर की ही सुनता है हर कोई, ये तो आप जानते ही हैं। कस्टमर तो उसमें क्या होता है, ये बेनिफिट है। कस्टमर तो अपना बेनिफिट देखेगा ही देखेगा। जो राइड आपने इनसे पूछा कि ऐसा कैंसिलेशन में, ये बता रहा हूँ पास का ये है कि अब जैसे भाई साहब ने आरटी का पास लिया सुबह 100 रुपये का, 100 रुपये का, तो उसी में जुड़े रहेंगे चाहे काम होएगा चाहे नहीं होगा। बट देती है कंपनी, ऐसा नहीं है काम क्यों नहीं देगी। नहीं होगा तो सबके लिए नहीं होगा, होगा तो सबके लिए होगा। बट एक आजकल तानाशाही हो गई है, तानाशाही से निजात मिल जाएगी भारत टैक्सी। ये हम सोच रहे हैं कि ऐसा ही हो, क्योंकि आज तक गवर्नमेंट चल रही है तो बहुत कुछ देख रहे हैं उस गवर्नमेंट के साथ, इतना अच्छा हो रहा है। देखिए सबकी राय अलग अलग होती है। मैं कहता हूँ हमारे साथ तो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, आगे तरक्की कर रहा है देश और करता रहे। इसीलिए जय हिंद।